एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई या पी और क्यू या एस एंड टी, किसी भी टाइप से आप दो दो होंगे, इसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5, वाई भी दिया है x भी दिया है, तो दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल। अगर सिंगल वन वेरिएबल होता है तो सिर्फ x ही x होगा या y y होगा, एक ही होगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कुछ ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन ऑप्शन दिए हैं। तो हम इनमें चेक करेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, इसका रीजन लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। y इक्वल टू 3x प्लस 5। फर्स्ट दिया है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। ओनली टू सॉल्यूशन, सिर्फ दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और काफी सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो चेक करते हैं कैसे। जैसे हम x की जगह में, जैसे x इक्वल टू 0 मान लो हमने पुट करा, तो y क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो y 3 इंटू 0 प्लस 5 इस तरह से हो जाएगा। x की जगह में 0 रख देंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और प्लस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ऐसे ही हम मान लो x की जगह पे यहाँ पर 3x प्लस 5, y इक्वल टू x की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 प्लस 5। तो वैल्यू क्या हो गई, 3 1 जा 3 और प्लस 5 8 हो गई। तो y इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 8 हो गई। अब हम मान लो x की जगह पे 2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5। तो वैल्यू क्या होगी, 3 2 जा 6 और प्लस 5 11, y की वैल्यू होगी 11। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे हमने वैल्यू चेंज करी x की, जैसे जैसे x की वैल्यू को हम चेंज करते गए, हमारी y की वैल्यू में भी चेंज आना शुरू हो गया। यहाँ पर 0 रखी तो 5 आ गया, 1 रखी तो 8 आ गया, 2 रखी तो 11 आ गया। ऐसे ही हम जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करेंगे, y की वैल्यू में भी चेंज आता जाएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, हम इसका रीजन लिख देंगे। बिकॉज, इसका कारण क्या है, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is change in corresponding value of y। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। कैसे करना है चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट दिया है हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे, इसमें तरीके तो बहुत सारे हैं पर हम सिंपल एक लेते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब इसके 4 सॉल्यूशन लेने हैं तो क्या करना है, एक टेबल बना लेंगे, x और y ऐसे रख के एक हम टेबल बना लेंगे। ये टेबल बनी। अब x की वैल्यू को जैसे जैसे हम x की वैल्यू को यहां पर लिखते जाएंगे और y की वैल्यू में चेंज देखेंगे। तो मान लो हमने y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। x की जगह में जैसे हमने 0 पुट करा तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 और माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7। इस तरह हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जैसे हमने x रखा 0 तो y आया 7। दूसरा रख लेते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह में 1 रख लिया। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से हमने अगर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह पे अब 2 रख दिया
तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 होता है, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या रखा था हमने यहाँ पर वैल्यू 2 रखी थी, x की जगह में 2 रखी तो y की वैल्यू 3 हो गई। जैसे जैसे तो ये हमारा 3 सॉल्यूशन हो गए। चौथा एक और सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन इन्होंने बोला है, 4 सॉल्यूशन मांगे हैं, तो चौथा एक और सॉल्यूशन लिख लो। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या रखने पर 7 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह हम 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने एक टेबल बना ली। 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए एक टेबल बनानी है, x और y रख दिया, टेबल बना लो। एक ये 4 हो गई, 1 2 3 4। जैसे जैसे हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये दिया है हमने। यहाँ पर y इक्वल टू 9 माइनस पाई बाय x रखी वैल्यू, तो पाई बाय x रखी हमने वैल्यू। तो पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या हुई हमारी, जब हमने y x की जगह में 1 रख दिया तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। ये हमारा पहला फर्स्ट जो है इस तरह से होगा फर्स्ट पार्ट। तो y की वैल्यू क्या रखी थी हमने यहाँ पर 1, y की वैल्यू 1 रखी तो 9 माइनस पाई आएगा, 9 माइनस पाई आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ y इक्वल टू फिर इसी वाले में 9 माइनस ये दिया हुआ जो हमें यहाँ पर x की जगह पे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मान लो 9 माइनस पाई, x की जगह पे 0 रखा तो ये 0 हो गया, पीछे पाई मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर 0 रखा तो ये 9 आ गई वैल्यू। इसी तरह से y इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पर अब पाई की जगह x की जगह में 1 2 रख दिया तो क्या हो जाएगी वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर रख देंगे 9 माइनस 2 पाई। कौन क्या वैल्यू रखने पर 2 रखने पर, यहाँ पर 2 रखने पर। ऐसे ही 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगी y इक्वल टू 9 माइनस पाई बाय पाई, x की जगह में 3 रख दिया तो क्या होगी वैल्यू 9 माइनस 3 पाई, तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। यहाँ पर 9 माइनस 3 पाई ऐसे रख देंगे, जगह कम होगी। चलो कोई नहीं, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू 4y, अब यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 4y, तो इसमें क्या करेंगे एक टेबल बनाई, एक टेबल बना ली। आपने सिंपल क्या करना है, x की जगह में 0 रख दिया तो 4y हो गया, x की जगह में 0 रखा तो 4y हो गया। अब y की वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ 0 के नीचे आके 0 अपॉन में 4, तो क्या होता है 0 हो जाता है। 0 इक्वल टू y, 4 बाय 0, 0 बाय 4 0 होता है, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। अब आप यहाँ पर x की जगह में 4 रख दिया, मान लो 4 कुछ भी ले सकते हो आप वैल्यू, x की जगह में आपने 4 रख लिया तो ये 4y हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4 इक्वल टू y, 4 इसके नीचे आ जाएगा तो y सिर्फ वहां पर रह जाएगा, तो कट गया आपस में, तो y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से कर लिया। 4 के मल्टीपल ही रख लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको फ्रैक्शन में नहीं रखनी पड़ेगी वैल्यू। तो यहाँ पर x की जगह पे x इक्वल टू 4y है, x इक्वल टू 4y है, तो x की जगह पे 8 रख लिया तो ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर y, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 2 जा 2, तो y की वैल्यू 2। x की जगह में अगर 8 रखा, x की जगह में 8 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब फिर 4 का मल्टीपल रख लो, x की जगह में 12 रख लिया तो ये x की जगह में 12 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन में 4, ये y की वैल्यू हो गई, काट दिया 3, तो ये वैल्यू हो गई 3। इस तरह हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट।
ये एक इक्वेशन दी है और इसके कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। इन्हें हम चेक करेंगे कि कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका बताता हूँ। x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दी है। हम मान लो फर्स्ट वाला 0 और 2 पुट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट होता है ये हमेशा x होता है और जो सेकंड होता है ये y होता है। तो क्या करेंगे, x की जगह पे फर्स्ट पुट कर देंगे और y की जगह पे सेकंड पुट कर देंगे। कैसे, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 0 और y की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर -2 और +2 मल्टीप्लाई होने पर क्या बने, -4, और राइट हैंड साइड में तो 4 है। -4 और 4 इक्वल नहीं होते तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह ही करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, हमने x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन तो वही लेनी है। अब x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। y की जगह पे 0 पुट करना है 4। अब x तो हमारा 2 ही रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, x तो 2 ही रहेगा। और -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, माइनस का 0 इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 क्या हुआ, 2 और इक्वल टू 4। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या करेंगे, x की जगह पे 4 रख दिया, ठीक है, और y की जगह पे 0 रख दिया। यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4। तो सीधा बात है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट इसका सॉल्यूशन है। अब फोर्थ पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। वही इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, एक लाइन में ही चेक कर लिया हमने सारा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह पे हमने क्या रखा, √2। फर्स्ट वाली डिजिट बताइए आपको कि x होती है, सेकंड y होती है। -2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4 होगा। देखो ये हो गया √2 और -2 4 जा 8 √2 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2 माइनस, इसमें √2 को आप कॉमन ले लो, √2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस 8। 2 तो यहाँ से चला गया तो 1 रह गया, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। इस √2 को 8 से करो तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू 4। 1 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 7, √2 इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। तो थर्ड भी हमारा इसका आंसर नहीं हुआ। अब हम फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। x की जगह पे क्या 1 रखना है, y की जगह पे भी 1 रखना है, इक्वल टू 4। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 इक्वल टू 4 होता है। 3 इक्वल टू 4 नहीं, तो मीन्स ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन है थर्ड। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, k निकालना है कि क्या है, कैसे। इफ़ x इक्वल टू 2 दिया है और y इक्वल टू 1 दिया है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। इसमें जो है x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और हमें k निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल 2x प्लस 3y इक्वल टू k दिया है और x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह में 1 रखना है। कैसे, 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k। 4 और 3 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 7। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।